सो हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेडिक्स सॉर्ट। हाय गाइस, हम आपने सही सुना है, रेडिक्स सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। पहली बात गाइस, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने भी वीडियो चेक ना करी हो तो आप जरूर चेक करना। मीन्स उसमें मैंने आपको सिलेबस, अपने एरे की थ्योरी जो होती है, और ट्रैवल्स, इंसर्शन, डिलीशन, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, और भी बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक बता रखी है। और ये मेरे ख्याल से लास्ट सॉर्टिंग टेक्निक होगी। मीन्स इसके बाद एरे टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं लिंक लिस्ट पे आऊँगा। तो हाँ गाइस, आपने सही सुना, तो मेरी एरे खत्म हो जाएगी। और एक और बात गाइस, मीन्स अगर मेरी कहीं भी कमी लगे तो नीचे कमेंट में डाल देना, वरना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक और बात गाइस, मीन्स इसमें इस वाली जो टेक्निक है, जो सॉर्टिंग टेक्निक है, इसमें मैं आपको कोडिंग ही करके बताऊंगा, क्योंकि इसके दो एग्जांपल लूंगा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको एल्गोरिथम बता दूंगा कि कैसे होगी, तो आप वो कर लेना, ठीक है। इसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहली बात गाइज, मीन्स ये सेम मीन्स काउंट सॉर्ट वगैरह की थी, मीन्स इसमें काउंट सॉर्ट का भी यूज़ होगा। काउंट सॉर्ट से आप समझ गए होंगे कि इसमें मीन्स कंपेयर नहीं करूँगा, मैं काउंट करूँगा कौन सा कितनी बार आ रखा है। और गाइज, अगर आपने इससे पहले मैंने काउंट सॉर्ट भी बना रखा है, तो अगर आप रेडिक्स सॉर्ट पढ़ रहे हो तो इससे पहले प्लीज़ गाइज काउंट सॉर्ट जरूर पढ़ना, क्योंकि एल्गोरिथम उसकी भी यूज़ होगी रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज स्टार्ट ही करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आपको कोई बिना एग्जाम्पल के तो किसी को समझ ही नहीं आता। मान ली एक एरे ले ली, उसके साइज होगी, उसके एलिमेंट्स होगी 15, 1, 3 to 1, 10, 802, 2, 123, 90, 109, 11। सबसे पहले गाइस बात यह है कि मान लिया इसमें मुझे सबसे बड़ी डिजिट देखनी है कि कितने प्लेसेस के, मीन्स कितने 10 प्लेसेस के। मान लिया सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 123। कितनी डिजिट की है ये, कितने वर्ड्स के, 123 मीन्स 1 2 3। तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा, मुझे हर डिजिट को 3 डिजिट का बनाना पड़ेगा। मीन्स जैसे अगर 10 है तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, 010। अगर 1% 1 है, उसको क्या लिखना पड़ेगा, 001। क्योंकि मैं एंड में मीन्स स्टार्टिंग में लगानी है, मैं 0 0 एंड में नहीं लगा सकता। अब मैं इसको 1 को ऐसे नहीं लिख सकता, ये तो 100 हो गया ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 0 1 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो दूसरी बात ये, इस सब की पावर क्या आएगी, बेस का आएगा सबका 10 आएगा, क्योंकि हम मीन्स बेस 10 की बात करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म है, कोई मीन्स 1 1 वाली फॉर्म नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो ये एग्जाम्पल है ना, इसको मैं 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 123। तो ये क्या हो गया, 0 1 0 15, 0 0 1 321, 0 10 802, 0 0 2 123, 0 90 109, 0 11, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, मीन्स जितनी मेरी डिजिट होगी, जो जितनी सबसे बड़ी डिजिट होगी उतनी आइटेशन होगी। इतनी बात समझ रखना। जैसे मान लिया 123 है, तो मीन्स 3 आइटेशन चलेगी। अगर 1444 होता तो कितनी आइटेशन चलती, 4, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइटेशन, आइटेशन 1 में क्या करेंगे, मीन्स मैं इसकी सबसे लास्ट वाली डिजिट देखूंगा, ठीक है। इसको मैं लास्ट डिजिट वाइज लगा दूंगा। मीन्स सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके। यहाँ देखो गाइस, ये इसमें अगर आप सर्च करोगे तो 0 1 0 है। ये सबसे छोटी की आती है, 0 से छोटा तो कुछ नहीं अपना। तो मैं क्या लिखूँ, 0 1 0। अब ऐसे ही आगे चलते रहो। यहाँ पर क्या आएगा सबसे छोटा, फिर इसके बाद क्या आएगा 0 90, क्योंकि 0 वाली फॉर्म आ गई ना। अब गैस यहाँ देखो, कोई भी 0 लास्ट में नहीं है, तो मीन्स ये होगी। अब इसके बाद 1 वाली फॉर्म पे आ जाओ। 1 वाली फॉर्म सबसे पहले कौन सी आएगी, 0 0 1। गैस ये नहीं है कि मैं इन दोनों में भी सर्च करूँगा कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, ऐसे नहीं। देखो मैं इसमें देखूँगा, अगर जो मुझे पहले टकरा जाएगी मैं उसको लिख दूंगा, अगर वो उस फॉर्म में हो। मीन्स अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 0 9 1 लिखा होता तो मैं 0 9 1 पहले लिखता, 0 0 1 बाद में, ठीक है, क्योंकि ये पहले पड़ा, ठीक है। इतनी बात में ये हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, 321। इसके बाद सर्च करो, यहाँ क्या आएगा, 0 11। अब गाइस यहाँ देखो 321 0 1 1 से बड़ा है ना, तो लेकिन मैंने क्या करा, इसको पहले लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे से पहले मिला, ठीक है। इतनी बात समझ गई। अब और सर्च करो, अब आएगा 802, क्योंकि 2 वाली आएगी, 1 के बाद 2 आता है, फिर 0 0 2। इतनी समझ में आ गई। अब देखो मीन्स 3 आएगा, अब 3 देखो कौन सी आएगी, 123, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही ना, मैं आप कैसे कर रहा हूँ। अब 3 के बाद देखो 4 आएगा, कहीं पे नहीं, लास्ट में किसी में 4 नहीं है, 5 आएगा। तो 0 1 5, फिर सर्च करो, ये आएगा फिर 109, ठीक है। ये सारी मेरी क्या होगी, सिक्वेंशियल वे में लगी। अब ये रिजल्ट क्या है, अभी पहली आइटरेशन हुई। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, मीन्स पहली वाली सबसे फर्स्ट फॉर्म वाली होगी ना। अब मैं 10 प्लेस पे आता हूँ, 10 प्लेस पे मीन्स यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से वैसे ही आइटरेशन करूँगा, सिक्वेंशियल वाइज लगाऊंगा। अब यहाँ क्या है, 0 0 1 0, ये तो बड़ा है ना। सबसे छोटा क्या है, 0 0 1, ये पहले लगा दिया। अब आगे चलते रहो। अब क्या आएगा, 802, फिर 0 0 2। समझ आ रहा है गाइस, मीन अब मैं 0 वाली डिजिट ही देख रहा हूँ, लेकिन कहाँ पर, 10 प्लेस पे। अब क्या आएगा, 109। अब इसके बाद 0 1 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, 0 1 1। देन क्या आएगा गाइस, सोच के बताओ, 0 1 5, क्योंकि ये भी तो है ना। इसके बाद क्या आएगा, बोलो गाइस क्या आएगा इसके बाद।
इसके बाद आएगा 321, 123, लास्ट में क्या आएगा 090। ये क्या होगी मेरी आइट्रेशन 2। अब कहाँ पर आता है आइट्रेशन 3। अब आइट्रेशन आपको समझ में ही आ गया होगा, पहले फर्स्ट आइट्रेशन 0 प्लेस, सेकंड में 10th प्लेस, अब नाउ थर्ड आइट्रेशन में 100 प्लेस। तो अब ये कैसे लगेगी 001, क्योंकि 0 छोटा ही है। आगे चलो फिर क्या आएगा 002, फिर आगे चलो 010, फिर आगे चलो 011। समझ में आ रहा है गाइस। अभी अपना आप आता है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा 015, अब क्या आएगा 090। अब 0 वाली प्लेस खत्म हो गया। अब कहाँ देखो 1 वाले पे, 1 वाले पे सबसे पहले आएगा 109, अब क्या आएगा 123, देन 321, देन क्या आएगा 802। अब गाइस यहाँ देखो यहाँ क्या आ गया 1 2 10 11 15 90 109 123 321 802। गाइस ये देखो ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। मैंने इसमें किसी को कंपेयर नहीं करा, बस देखा 0 किस पे है उसको पहले ले लिया, 1 किस पे है ऐसे ये चलाता रहा, पहले 0 प्लेस पे, फिर 10th प्लेस पे, फिर 100 प्लेस। अगर ये होता 8444 तो मुझे आइट्रेशन कितनी बार चलानी पड़ती 4 बार। तो मैं लास्ट में क्या देखता, फर्स्ट पहली आइट्रेशन में 0th प्लेस, सेकंड पे 10th प्लेस, थर्ड पे 100th प्लेस, फोर्थ आइट्रेशन पे 1000th प्लेस। ठीक है, इतनी बात समझ, ये बात समझ में आ गई ना। अब मैं इसको ही आपको एक बार थोड़ी सी वर्टिकली बना के दिखा देता हूँ। पास 1, पास 2, ये क्या आ गया पास 3। ये 0 प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मीन्स डिजिट हमारी कब तक होते हैं 0 से। ठीक है, अब समझ आ गया। अब सबसे पहले क्या करूँगा मैं 0 प्लेस पास 1 में क्या देखेंगे 0th प्लेस। अब गाइस आप इसी आइट्रेशन पे आ जाओ। 0 प्लेस क्या आएगा सबसे पहले आएगा 010। अगर आप इस एरे में सर्च करोगे ना सबसे पहले क्या आएगा ये वाला 010। इसके बाद क्या आएगा 090। यहाँ पर आ जाओ 001 आएगा, कि इसके बाद क्या आएगी मेरी 001 फर्स्ट पे थी ना, मिस इसकी वैल्यू फर्स्ट थी। इसके बाद 321 011। अब यहाँ क्या आएगा 802 002, यहाँ क्या 123, यहाँ क्या आएगा 015, लास्ट में क्या आएगा 109। इतना बस मीन्स ये सेम आइट्रेशन बन गया जो मैंने आपको सोल्व करके बताई ना, ये सेम की सेम यहाँ लिख रहा हूँ। पास 2 में क्या आएगा 001 802, देन क्या आएगा 802 के बाद 802 के बाद आएगा 002। ठीक है, अब क्या आएगा इसके बाद आएगा 109, फिर क्या आएगा 010 011, देन 015, इसके बाद 321 123, लास्ट में क्या आएगा 090। समझ में आ रहा है मीन्स ये सारी मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं इसी आइट्रेशन से लिख रहा हूँ, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से। पास 1 आइट्रेशन सेम ही है, बस मैं आपको हॉरिजॉन्टली लिख के दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या आएगा 001 002, फिर क्या आएगा 010 011 015। ये सारी गाइस मैंने गलत लिखा, ये यानी आएगा ये आएगा ठीक है, इतनी बात समझ में, ये मैंने गलत लिख दिया था गलती से। तो ये 001 002 010 011 015 090, इसके बाद क्या आएगा 123, फिर क्या आएगा 321, देन क्या आएगा 802। अब इसको आप सही से लिख देना तो ये एंड में ये बनेगी गाइस। ये मीन्स रेडिक्स सॉर्ट का बेस है। मीन्स अगर आपको ये आता होगा ना फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि रेडिक्स सॉर्ट सिर्फ रेडिक्स सॉर्ट नहीं है, रेडिक्स सॉर्ट बनी है दो चीज़ों से, रेडिक्स सॉर्ट प्लस काउंट सॉर्ट। मीन्स काउंट सॉर्ट भी लगानी पड़ेगी हमें, और जो मैंने आपको ये अभी एल्गोरिथम पढ़ाई ना, जो एग्जाम्पल बताया ये भी लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उससे आपको पूरी रेडिक्स सॉर्ट समझ में आ जाएगी क्या है। मान लिया एक एरे ले ली 432 8 530 90 88 23 11 45 677 199। मीन्स इसमें क्या करूँगा मैं रेडिक्स सॉर्ट भी लगाऊंगा काउंट सॉर्ट भी लगाऊंगा, जब ये जाके मेरी रेडिक्स सॉर्ट बनेगी। मैं सही कह रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करूँ, मैंने आपको क्या कहा सबसे हायर डिजिट देखो कौन सी है 677 है, तो इसमें ये कितनी डिजिट की है 3 डिजिट, मीन्स 100th प्लेस तक की है। तो मैं इन सबको क्या बनाऊंगा 100th प्लेस तक की बनाऊंगा। तो नई आ रही क्या बनी 432 008 530 090 088 023 011 045 677 199। ठीक है, इतनी बात समझ। अब मैं क्या करूँगा पाउस काउंट 1 या आप कह दो आइट्रेशन 1। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा काउंट करूँगा, मैं बताता हूँ काउंट। अब गाइस मैंने क्या कहा इसमें हमें काउंट सॉर्ट की भी लगेगी ऐड ख्याल। तो काउंट सॉर्ट क्या करता है जो जितनी बार रखी है उतनी बार उसको ऐड कर देता है, मीन्स कौन सी कितनी बार रिपीट हो रखी है। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ, मैंने सबसे पहले एडिशन क्या बताया गाइस कि 0th प्लेस में देखनी है मुझे। तो 0th प्लेस में 0 देखो कौन सी टर्म में कितनी बार रखी है, एक बार 2 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। 0 कितनी बार रखा है 2 बार। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलते हैं 1 देखो आप 0 प्लेस में कितनी बार रखा है 1 टाइम्स रखा है, तो मैं 1 टाइम लिखता हूँ। इसके बाद 2 देखो 1
और कहीं भी आ रहा देखो गाइस, नहीं, तो यहाँ क्या लिखते हो 1। अब इसके बाद 0 प्लेस पे 3 देखो, 3 किस टाइम एक बार आ रहा है, तो यहाँ 1। 4 देखो गाइस, 4 लास्ट में आ रहा कहीं नहीं आ रहा, लास्ट में 5 आ रहा है तो 1। लास्ट में क्या देखो 6 कहीं भी नहीं है। देन 7 एक बार है। 8 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दिया। देन लास्ट में 9 देखो, 9 एक टाइम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मैंने काउंट सॉर्ट में क्या बनाया है, जब काउंट कर लेते हो उसके बाद क्या बनाता है, क्यूमुलेटिव काउंट एरे। ठीक है, क्यूमुलेटिव काउंट एरे मीन्स जो उसका वैल्यू है वो तो लेनी है, जो उससे पहले की वैल्यू है वो भी हमें तो इसकी क्या आएगी वैल्यू 0 2, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 होगी। 10 ही मेरा साइज है। ठीक है, इतनी बात समझिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव साइज क्यूमुलेटिव काउंट उतना होता है जितनी हमारी ये आइडियल लगा देते हो। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं आउटपुट में प्रिंट करा दूँ कि कौन सी कितनी बार है, कैसे करूँगा, काउंट सॉर्ट की हेल्प से। तो इसलिए गाइस मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज़ काउंट सॉर्ट जरूर देखना, क्योंकि बिना काउंट सॉर्ट आए हुए तो आप ये कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 530 090, यहाँ आएगा 11। ठीक है, इतनी बार समझ में। इसके बाद क्या आएगा 432, देन क्या आएगा 0 नहीं क्या आएगा बोलो गाइस, फटाफट बोलो। 023, देन क्या आएगा 045, देन 677 008 088, देन 19। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये क्या थी मेरी पहली आइट्रेशन होगी, क्या होगी, ये मेरी पहली आइट्रेशन होगी। अब इसके बाद सेकंड आइट्रेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं काउंट करूँगा। काउंट अब कितनी बार करूँगा मैं काउंट, अब मैं क्या करूँगा 10th प्लेस पे 0 काउंट करूँगा। कब आएगा, 1 टाइम, 1 टाइम ये रखा है तो 1 टाइम। 1 10th प्लेस पे कितनी बार रखा है, एक बार। अब 2 देखो, 2 10th प्लेस पे कितनी बार रखा है, 1 टाइम। और भी कहीं नहीं, 1 टाइम। अब 3 देखो, 1 टाइम। और कहीं, हाँ 2 टाइम। देन कहीं नहीं। अब 4 1 टाइम, 1 टाइम यहाँ रखा है। 5 कहीं भी नहीं है तो 0। 6 देखो 10th पोजीशन पे, कहीं भी नहीं है 0। 7 देखो 10th पोजीशन पे, हाँ 1 टाइम है तो 1 टाइम। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, 8th देखो 10th पोजीशन पे, 1 टाइम है। 9th कितनी टाइम है, 2 टाइम्स है। 8th हो गया, 9th हो गया। अब कैसे मैंने गोले क्यों बनाए, जिससे मुझे पता चलता है कौन सा बाकी रह गया। ये देखो 008 बाकी रह गया, लेकिन 0 कितनी बार रखा था, एक ही बार रखा था। 10th पोजीशन पर एक ही बार था, हाँ। तो अब क्यूमुलेटिव काउंट बना लेते हैं। क्यूमुलेटिव काउंट क्या करता है, मुझे बता देगा सही से कि अगर ये बिल्कुल सेम इतनी, ये 1 ये 2 3 5 6 6 6 7 8 और ये 10, मतलब ये सही है। अब इसके बाद मेरी आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा मेरा, अब आउटपुट क्या आएगा गाइस बोलो, 008 011। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या आएगा, सर जल्दी बोलो गाइस, मीन्स मैं तो लिखूंगा ही, आप सोच के लिख। देखो 008 आ गया, कहाँ गया 008, ये आ गया क्योंकि 0 प्लेस पे था। 1 वाली एक ही टर्म थी, अब 2 वाली देखते हैं। 2 वाली कौन सी टर्म आएगी, 023। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं हम, थर्ड वाली कितनी बार रिपीट हुई, 2 बार। थर्ड वाली देखो कौन कौन सी आती है, 530 आती है और क्या आती है 432। ठीक है, अब फोर्थ वाली देखो, फोर्थ वाली कितनी बार रिपीट हुई है, एक बार, तो 045। फिफ्थ वाली एक भी बार नहीं, तो इसको मैं लिख नहीं सकता। 6 भी नहीं। अब सेवन्थ में कहते हैं 677। एट्थ वाली 088। 9th वाली 090 और 199। तो ये मेरी क्या होगी, सेकेंड आइट्रेशन या बोल दो पास 2। अब लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट आइट्रेशन। इसमें मैं क्या देखूँ, 100th पोजीशन देखूँगा। ठीक है, इतनी समझ में आई गई होगी अब तक तो आपको कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। अब देखते हैं हम कि 10th पोजीशन पे, 100th पोजीशन पे 0 कितनी बार, 0 1 2 3 4 5। तो 0 देखते हैं, 0 1 2 3 और 4 5 6 लिख दिया। अब 1 पे आ जाओ, 1 एक बार रखा है तो एक बार। स्टार्टिंग में 2 देखो गाइस, एक भी बार नहीं है। स्टार्टिंग में 3 एक भी बार नहीं है। स्टार्टिंग में 4 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। स्टार्टिंग में 5 1 टाइम्स है। आप 6 देखो, 6 1 टाइम्स है। अब देखो 7 स्टार्टिंग में कहीं नहीं।
स्टार्टिंग में 8 नहीं, स्टार्टिंग में 9 नहीं। तो अब मेरी क्यूमुलेटिव काउंट का लिख देता हूँ। क्यूमुलेटिव काउंट कितना आएगा? 0 1 2 3 4 6, 7 आ जाएगा। 6 + 7 ये 7, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 0 0 0। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा गाइस? अब तो देख के बता दो यार, अब तक तो यही होगा। 008, देन 011, देन 023, देन 088, नहीं 088 नहीं आएगा, सब पहले आएगा 045, 088, 090। ठीक है, 6 बार आना था। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया। अब इसके बाद 1 आएगा। 1 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। तो 1 सर्च करो, कहाँ है? ये रहा 199। अब इसके बाद क्या आएगा गाइस? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा एक बार, तो 432 एक बार आ गया। देन 5 आएगा एक बार, 530। और कोई 6 आएगा, 6 आएगा एक बार, 677। अब गाइस मेरी आउटपुट देखो, 8 11 23 45 88 90 199 432 530 और 677। तो ये मेरी क्या होगी? आउटपुट होगी। गाइस आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि मैंने कौन सी चीज़ क्या करी है, कहाँ करी है, कब करी है। ठीक, अब मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ। तो इसकी जैसे, क्योंकि ये कंपेयर नहीं करती किसी भी वैल्यू को, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है d इंटू एन प्लस के। डी क्या है? डी है मेरी नंबर ऑफ डिजिट की, कितने प्लेस तक की डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट। एन क्या है? एक बार चलेगी। के क्या है कि कितनी बार लाइटेशन होगी उसके लिए। ठीक है, इसी बात समझ में आई गई। अब इसके बाद मैं आपको इसकी, मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ी सी कोडिंग बताऊंगा थ्योरी में कि कैसे होगी, फिर आपको वो अपने हिसाब से चलानी है। मैंने एक एलिमेंट ले लिया, रेडिक्स फंक्शन ले लिया, रेडिक्स सॉर्ट, 2 पैरामीटर पास कर दिए, एरे और एन। गाइस मैं इसमें इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लेना है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताई दिया कि कैसे करते हैं, वैसे मैं बताते हो। इंट एरे और कॉमा इंट एन। इसके बाद मैं एक एलिमेंट लूँगा, वेरिएबल लूँगा, इंट मैक्स। इसमें क्या लूँगा? गेट मैक्स ए कॉमा एन। मीन्स अब आपको एक फंक्शन बनाना है गेट मैक्स नाम का, जिसमें आप 2 पैरामीटर पास करोगे, एरे और एन, जैसे मैंने यहाँ पास किया। उसमें क्या करो, आप सबसे बड़ा एलिमेंट लोगे। मीन्स सबसे बड़ा एलिमेंट लोगे, एरे में क्या है वो आप लोगे। फिर क्या करूँगा? 4 पोजिशन इज इक्वल टू 1 मैक्स डिवाइड बाई पोजिशन इज ग्रेटर देन 0। जब तक ये डिवाइड बाई 0 होती है तो क्या करते रहो? पोजिशन इंटू 10। ये इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस नहीं करना, इंटू मल्टीप्लाई करें। फिर इसके बाद क्या करूँगा? काउंट सॉर्ट में क्या करूँगा? ए कॉमा एन कॉमा पोजिशन। गाइज ये फ्लो लूप पता क्या करेगी? जैसे मैंने क्या लिखा 001 002, तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन लेगी, फर्स्ट 0 पोजीशन, देन 10th, देन 11 100। ठीक है, इतनी समझ आएगी। तो ये तो मेरी थी रेडिक्स सॉर्ट की। अब मैंने यहाँ क्या लिखा? काउंट सॉर्ट। तो काउंट सॉर्ट के लिए भी मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, काउंट सॉर्ट। इसमें मैं 3 पैरामीटर दूंगा, एरे एन और पोजीशन। इसके अंदर मैं क्या करूँगा? एक काउंट नाम की एरे बनाऊंगा, जिसका स्टार्टिंग में क्या दे दूंगा? सारे एलिमेंट 0 ही, जितनी भी मान लिया, कितने की बनानी है, मान लिया एनी नाम की बना दी। तो एक फॉर लूप बनाऊंगा, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये करेगी काउंट ए ऑफ आई डिवाइड बाई पोजीशन। गाइस ये मैंने आपको मीन्स पहले जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ का क्या रोल है, तो आप प्लीज़ वो चेक जरूर करना। मॉडुलस ऑफ 10 ये करेगी। अब इसके बाद एक और फॉर लूप। ये फॉर लूप किस लिए लगाऊंगा गाइस? ये किस लिए थी? ये मेरे इसके लिए थी, मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरे काउंट के लिए थी, काउंट करने देना मुझे कि ये कितनी बार आया, ये कितनी बार, इसके लिए ये फॉर लूप थी। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा? मैं इसके बाद करूँगा क्यूमुलेटिव काउंट के लिए, क्योंकि मुझे क्यूमुलेटिव काउंट भी करना है। ये कैसे आपको मीन्स जो मैंने इससे पहले काउंट सॉर्ट बनाई ना, बहुत अच्छी तरह बता रखी है, तो आप वो चेक कर लेना। ये आपको फिर 2 मिनट में, ये 2 मिनट का खेल है, इसको काउंट सॉर्ट रखती हो। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू के आई प्लस प्लस। या क्या करूँगा? सी ऑफ आई में क्या दूंगा? सी ऑफ आई प्लस सी ऑफ आई माइनस 1। देन क्या करूँगा? ये किस लिए थी? क्यूमुलेटिव काउंट के लिए। अब मुझे क्या करना? मुझे करना है मीन्स मुझे आउटपुट प्रिंट करवाना है कि कौन सा आउटपुट कहाँ पर है, क्या नहीं है, तो ये सारा प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? एक फॉर लूप लगाऊंगा, 4 आई इज इक्वल टू एन माइनस 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, क्योंकि मैंने लास्ट चलाना है तो इसलिए मैंने आई एन माइनस 1 लिया। कब तक चलाना? जब तक 0 ना हो जाता है, इस जब तक चलाना है। पी ऑफ माइनस माइनस सी ऑफ ए ऑफ आई डिवाइड बाय पोजीशन इन मॉडुलस ऑफ 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आई गई होगी आपको कि मैंने कौन सी चीज़ किस लिए लगाई है। ये किस लिए थी गाइज? ये थी मेरे आउटपुट के लिए, जो मैंने आउटपुट प्रिंट करना। इसके बाद कुछ नहीं है, एक फॉर लूप लगाऊंगा। ये फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस, ये फॉर लूप कब तक चलेगी? 0 से लेके एन माइनस 1 तक चलेगी। आई प्लस प्लस कर दूंगा। इसमें क्या करूँगा? ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ आई, कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा? प्रिंट करा दूंगा अपनी वैल्यू। ठीक है, तो मीन्स मैंने कुछ नहीं, ये वाली नहीं बताई,
मैं इसका आउटपुट नहीं बताऊंगा, मीन्स कोडिंग नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि अकाउंट सॉर्ट तो मैंने आपको बता ही रखी है, इससे पहले मैंने कोडिंग भी करके दिखा रखी है इसके ऊपर। सिर्फ रेडिक्स सॉर्ट की बात है तो ये 2-3 लाइन है, यही आपको लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरी कहीं भी गलती लगे तो मुझे कमेंट में डाल देना, वरना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस मीन्स इस वीडियो के बाद ये लास्ट वीडियो थी एडिट टॉपिक की, अगर आपको कोई भी कमी लगी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे डाल देना, क्योंकि मेरा एडिट टॉपिक खत्म होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस सारे सोल्यूशन बताऊंगा कैसे होगी। और इसके बाद हमें मीन्स पॉइंटर और क्या उठाऊंगा, लिंक लिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।